बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम सूरह काफ की फजीलत के बारे में बात करेंगे। जो बेरोज़गार हैं, जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, जो दौलत की वजह से बहुत परेशान हैं, जो अपना घर चाहते हैं, इसी से मुतल्लिक इस वीडियो में मालूमात है। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सूरह कहफ 15वीं और 16वें पारे में मौजूद सूरह कहफ मक्की है। इसमें 1567 कलमात और 6460 हरूफ हैं। मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों के कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे। इनमें से एक रूहू, दूसरा असहाबे कहफ और तीसरा जुल्करनैन के मुतल्लिक था। इनका ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात के जवाबात नहीं दे सके तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका हाथ आ जाएगा। अल्लाह ताला ने इन तीनों सवालों के जवाब देकर मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए। गुज़श्ता सूरह बनी इसराइल में रूह का बयान है और इस सूरह में असहाबे कहफ और जुल्करनैन का। इस तरह ये सूरत गुज़श्ता सूरत के साथ मरबूत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सूरह कहफ जब नाजिल हुई इसके साथ 70,000 फरिश्ते थे। अबू इसहाक बयान करते हैं कि मैंने बरा बिन आसिफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि एक शख्स ने नमाज में सूरह कहफ पढ़ी। इसके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था, वो बिदकने लगा। जब उसने सलाम फेरा तो देखा कि एक अब्र का टुकड़ा इस पर साया फगन है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, ए फलां पढ़ता जहा, इसलिए कि ये सकीना कुरान पाक की वजह से नाजिल हुई थी। एक रवायत में आया है कि सूरह कहफ जिसे तौरात में हाइला कहा गया है, ये अपने कारी और जहन्नुम के दरमियान हायल हो जाती है। हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ का इब्तदाई और आखिरी हिस्सा पढ़ लिया करे, इसके लिए पाँव से सर तक नूर होगा, और जो मुकम्मल सूरह कहफ पढ़ ले, इसके लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान नूर भर दिया जाएगा। एक रवायत में है कि जिसने सूरह कहफ पढ़ी वो 3 दिन तक गुनाहों से महफूज रहेगा। सूरह कहफ की 10 आयतों की फजीलत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जिसने सोते वक्त सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, और जिसने सोते वक्त सूरह कहफ की आखिरी आयतें पढ़ी क़यामत के दिन वो सरतापा नूर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर सूरह कहफ की आखिरी आयतों के सिवा कुछ नाजिल ना होता तब भी यही इनके लिए काफ़ी थी। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिसने सूरह कहफ की 10 आयतें पढ़ी वो सर ता पाँव ईमान से लबरेज हो जाएगा। दज्जाल से हिफाजत। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जिसने सूरह कहफ इस तरह पढ़ी जैसे वो नाजिल हुई थी, क़यामत के दिन इसके मकाम से मक्के तक नूर ही नूर होगा, और जिसने इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ ली और फिर दज्जाल आ गया तो वह इस पर कादिर ना हो सकेगा। हज़रत खालिद बिन मादान फरमाते हैं, जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयतों की तिलावत करे वो दज्जाल से खौफ ज़दा नहीं होगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की इब्तदाई 3 आयतें पढ़ी वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया गया। हज़रत अबू अल दरदा रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें हिफ्ज़ करी वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसी तरह हशाम अल दस्तवई ने कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है, सिवाय इसके कि इन्होंने कहा कि जिसने सूरह कहफ की आखिरी आयतें याद थी, जबकि शोबा ने अपनी रवायत में सूरह कहफ के आखिर का जिक्र किया है। मन चाहे वक्त बेदार होने के लिए मुजरिब अमल ज़िर बिन हुबैश फरमाते हैं,
جو شخص سورہ کہف کی آخری آیتیں اس مقصد کے لیے پڑھے کہ رات میں جس وقت چاہے بیدار ہو جائے تو وہ اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ نامی راوی فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے ایسے ہی پایا۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ صبح و شام اس سورہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہوگی اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا اور انشاءاللہ ہر شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص قرض میں ڈوب گیا ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو وہ سورہ کہف کو 7 مرتبہ بعد نماز جمعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات حاصل ہوگی، لیکن اس کو آپ نے سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ کہف پڑھنے سے محتاجی سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے والے کا گھر دشمن کے شر سے اور خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔